हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। आप देख रहे हैं ले रहे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट सुम्बुल, जो इस वक्त बिग बॉस 16 में है। उनके पिताजी आज हमारे साथ है, तौकीर खान जी। तो चलिए सबसे पहले उनका हम वेलकम करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया। आप मुझे तौकीर खान मत बोलिए, इस वक्त मैं पापा तौकीर हो गया हूँ। तो सर कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि बेटी अभी दूर है आपसे। सो कैसा चल रहा है सब कुछ? नहीं, बेटी दूर ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जो उसके फैंस है ना, उसमें इतनी ढेर सारी लड़कियों ने मुझे पापा बना लिया है ना कि अब लगता ही नहीं कि सुम्बुल दूर है मुझसे। हर पल कोई बात कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है मुझे, पापा आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। सो जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है आपको सुम्बुल का गेम अभी? सुम्बुल का गेम बहुत फेयर और जैसा मैं चाह रहा था, प्योर सोल के साथ वो खेले, बिना जो बिग बॉस की हिस्ट्री रही है कि आप बीचिंग करिए, आप किसी को दबाइए, डराइए, ये कुछ नहीं कर रही है वो। क्योंकि वहाँ पे लाइनें मिटा के जीतते हैं लोग, और सुम्बुल अपनी लाइन बड़ी करके जीतेगी गेम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सुम्बुल इन दिनों, पहले तो वो कंफ्यूज दिखी काफ़ी, बाद में उन्हें चीज़ें धीरे धीरे समझने में लगी। तो वो रियल लाइफ में कैसी हैं? क्योंकि आप उनके ज़्यादा करीब है, तो आप हमें उनकी रियल लाइफ में कैसी हैं वो? देखिए, आपको ये मालूम है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, उसकी माँ नहीं है। तो बचपन से उसने मेरे को माँ के रूप में भी देखा है, बाप के रूप में भी देखा है, और मेरे साथ ही खेल के बड़ी हुई है वो। तो अब उसका मैं दोस्त हो गया हूँ, गाइड भी हूँ, उसका टीचर भी हूँ मैं। तो उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और उसकी वो जेंडर न्यूट्रल हो गई है अब। उसको लड़का लड़की में फ़र्क समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि जब पापा ही माँ है, माँ ही पापा है, तो सब एक जैसा होगा। उसको टच का एहसास नहीं है। और अभी तक फिक्शन शो में वो काम कर रही थी, जोधा अकबर करी, उसके बाद अजय कृष्ण करी, उसके बाद इशारों इशारों में, दैन इमली, इमली के बाद परिवार, स्टार परिवार। तो वहाँ पे सारे लोग जो मिले उसको, सब ने उसको उसी तरह से लिया जिस तरह से मैं लेता हूँ उसको। तो उसको लगा दुनिया ऐसी ही है, इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट, इतनी खेलने वाली, मस्ती करने वाली दुनिया है। तो उससे थोड़ा सा मैं कहीं लग रहा था मेरे को कि कुछ कम हो रहा है। कल को ऐसा ना हो कि मेरी बच्ची को रियल लाइफ में कभी कोई गलत आदमी मिले या गलत बंदी मिले और उसको कोई झटका लगे और वो टूट जाए। क्योंकि जो प्योर सोल के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो उसको मैं कैसे समझाऊं, कैसे सिखाऊं? तो उसके लिए मुझे बिग बॉस से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखा। क्योंकि बिग बॉस में आपको 15-16 कैंडिडेट होते हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग रीजन के होते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं, अलग सोच होती है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। उनके साथ 4 महीने रहना, वो एक ज़िंदगी सीखने का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। या कहो तो बिग बॉस एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी बेटी को भेजा है सीखने के लिए, और जाकर जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं अभी तक, वो सीख रही है, पर दिन सीख रही है कि किस तरह लोग सामने क्या बोलते हैं, पीठ पीछे क्या बोलते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं क्या। तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने निर्णय लिया था वो परफेक्ट था, और सुम्बुल अब समझ गई है सब कुछ। जैसे कि आप पहले भी सुम्बुल जो भी शोज़ में काम किए, आप उनके साथ सेट पर भी जाते थे, तो वहाँ पर सुम्बुल का जो रवैया था सबके साथ, वो चुलबुली सी लड़की, वो अब शो में जाके जब वो रोती हैं तो फिर कैसा फील होता है आपको? नहीं, देखिए, आप इस बात को मानेंगे साइकोलॉजिकल, कि जब एक बच्चे को गोद से उतार के हम ज़मीन पे छोड़ेंगे तो कांटे लगेंगे, कंकड़ भी लगेंगे, वो गिरेगी भी। या किसी बच्ची को ले जाकर हम एक अनजान लोगों के साथ 4 महीने के लिए बंद कर देंगे, तो वो बिल्कुल नेचुरल नहीं रह पाएगी। क्योंकि शुरुआत में वो डरी सहमी रहेगी, समझेगी सबको, जानेगी सबको, और धीरे धीरे जब सब समझ में आने लगेंगे ना, उसके बाद वो अपने पर खोलेगी और फिर उड़ेगी वो। तो अभी वही प्रोसीडिंग चल रही है। अभी मात्र 15-16 दिन हुए हैं, तो अभी ये शुरुआत हुई है। अभी 3 महीने पूरे बाकी हैं। आपको जिस सुम्बुल को देखना है वो सुम्बुल आपको दिखेगी, और बिल्कुल नए रूप में दिखेगी, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। जैसे कि कुछ एपिसोड्स में देखा गया सुम्बुल पूरी तरह से किसी और के ऊपर इंडिपेंडेंट हो गई, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मतलब वो हुआ रहेगा कि हाँ मेरी बेटी जो है किसी और के, मतलब अपना गेम नहीं खेल रही है, किसी और की बातों में वो कंफ्यूज हो जा रही है। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि उसने जिस तरह से मैंने उसको शेडो दिया था आज तक, और जहाँ जहाँ भी गई वहाँ उसको शेडो मिला है, तो उसको धूप का एहसास ही नहीं है। तो वहाँ भी जाके उसने, चूँकि मेरे शहर का है ना, तो और सामने वाले ने भी क्लियर किया कि भाई मैं अपने बेटे से दूर हूँ, तुम अपने पापा से दूर हो, तो मैं तुम्हें वही देखता हूँ। तो उसको फिर एक शेडो मिल गया था। तो और उसके बाद फिर जब सारी चीज़ें सामने आई, उसको पिक्चर समझ में आ रही है, तो थोड़ा डिपेंडेंसी कह सकते हैं उसको अपन की। वो शुरुआत में उसने हाथ पकड़ा है, लेकिन अब चूंकि सारी चीज़ पिक्चर क्लियर हो चुकी है, और मैं यही चाह रहा था
उसको भेजने का मकसद ही ये था कि जो डिपेंडेंसी है मेरे ऊपर ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं कब तक साथ दूंगा उसका, 10 साल 15 साल, उसके बाद क्या होगा उसका। तो वही सब सिखाने के लिए उसको वहाँ भेजा हूँ, और अब मेरे को लग रहा कि मेरा मकसद कामयाब है। जैसे कि अभी हाल ही में आप शो में भी नज़र आए थे, तो आपने जिस तरह से एक लाइन दिया था आपने कि किसी बेटी के लिए, मतलब किसी बेटी के पिता के लिए ऐसा भी मत करो कि मतलब वो उसे बाहर न जाने दे, तो वो ये देखिए, मैंने ये सारे कंटेस्टेंट को बात कही थी कि आप गेम खेलिए, पर गेम खेलने के दौरान ऐसा कुछ मत करिए। अब जिस तरह से सुम्बुल के बारे में जो इमेज बन रही थी बाहर, उससे क्या होगा, जो इमली और स्टार परिवार देखने के बाद इमली एक आस बन गई उन तमाम लड़कियों के लिए जो छोटे शहरों में रहती हैं। हम लोग कटनी मध्य प्रदेश से हैं, तो एक आस बन गई। वो सब उसके अंदर सपने देखने लगे कि हम भी अपनी लड़की को यहाँ तक ले जाएंगे। हर लड़की देखने लगी कि मैं भी सुम्बुल बनना चाहती हूँ। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें फैलेंगी तो क्या होगा, हर बाप अपनी बच्ची को पीछे खींच लेगा कि हमें ऐसे सपने नहीं देखने जहाँ हमारी बच्ची के बारे में ऐसी बातें हों। तो यही मैं उनको समझाने आया था कि इस वक्त हर लड़की सुम्बुल बनना चाहती है, और हर पापा भी चाहता है कि मैं तौकीर की तरह अपनी बेटी को आगे लाऊं। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें मत करिए कि गलत मैसेज जाए। वो यहाँ पे रोल मॉडल बनने आई है, और मैं चाहता हूँ कि रोल मॉडल बने उन तमाम लड़कियों का। और हर वो लड़की जो छोटे शहरों में रह रही है, जो सपने देखती है, जिसके पास आसमान भी है, सिर्फ पंख नहीं है, तो पंख पेरेंट्स तभी देंगे जब उनको लगेगा कि हाँ मेरी लड़की सेफ़ है। और वो आएगा, वो चीज़ आने वाली। सुम्बुल जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करेगी ना, उसके बाद ये ट्रेंड चलेगा कि हर बाप तौकीर बन के दिखाएगा। जैसे कि शो में और भी कंटेस्टेंट्स हैं, तो उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट्स जो आपको लग रहा है हाँ ये फेक है और ये लोग रियल है, मतलब ये लोग अपना सच में गेम खेल रहे हैं और जो बाकी के हैं वो अपना दिखाने के लिए खेल रहे हैं? देखिए, सुम्बुल के अलावा जितने भी लोग हैं सारे लोग गेम जीतने आए, और सब ने अपनी पूरी प्लानिंग करी है, पूरी स्ट्रेटजी बनाई हुई है ना। तो ये फेक और असलियत तो मैं खुद नहीं जान पाया आज तक, क्योंकि इन 15 दिन में मैंने 15 रूप देख लिए हैं सबके, और सुम्बुल ने भी देख रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फेक है, ये सही है, नहीं, सब गेम जीतने आए हैं, और गेम जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस सुम्बुल को मैंने कहा है कि किसी भी हद तक नहीं जाना है, सिर्फ अपने गेम पे और अपनी जो परवरिश है उस पर ध्यान देना, और इस बार बिग बॉस का इतिहास बदलना। क्योंकि बिग बॉस के अभी तक जो 15 सीज़न हुए हैं, उसमें जो शाउट करता है, जो चीखता चिल्लाता है, जो हाइप लेता है इस तरह की, उसको जिताया जाता है या जीतता है वो, पब्लिक उसको बहुत पसंद करती है। तो मैं चाहता हूँ इस बार इतिहास बदले, एक प्योर सोल की लड़की बिना चीखे चिल्लाए बहुत ही मैच्योरिटी के साथ काम तरीके से आगे बढ़े और जीते। ताकि अभी जो कहते हैं कि बिग बॉस में नहीं भेजना चाहिए, तो उनकी वो राय बदलना है मेरे को। जो लोगों ने मुझसे कहा था कि आपने इतनी छोटी उम्र में क्यों भेज दिया, तो उनको उनकी राय बदलना है, और वो राय सुम्बुल बदलेगी, मुझे विश्वास है। बात करेंगे टीना के बारे में, तो अभी ऐसे र्यूमर्स भी है कि मतलब टीना जो है गेम बिगाड़ने में लगी हुई है, तो आपको क्या कहना है? टीना का गेम देख के आपको क्या लग रहा है? देखिए, हर आदमी वहाँ पे गेम जीतने आया है, और टीना भी नो डाउट गेम जीतने आई है। वो अपने गेम जीतने के लिए उसकी अलग प्लानिंग है, उसने अलग माइंड सेट लेके आई है वो, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि वेल डन, वो अपने तरीके से गेम खेल रही है। वो ठीक है, उसके पत्ते खुल जाते हैं और वो बुरी बन जाती है सबकी ही, लेकिन नहीं, वो मेहनत कर रही है, नो डाउट। जैसे कि इस सीज़न के सबसे क्यूट कंटेस्टेंट अब्दू को बताया जा रहा है, तो अब्दू का गेम आपने भी देखा अब तक, तो अब्दू के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब्दू गेम खेलने नहीं आया है, अब्दू दिल जीतने आया है, और उसने दिल भी जीता हिंदुस्तान का। और आज अब्दू को हर घर, हर लोग पहचानने लगे हैं, और अब्दू बहुत स्वीट है, क्यूट है। वो गेम के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपनी क्यूटनेस की वजह से आज सबका प्यारा बन गया है, और मैं भी उसको बहुत पसंद करता हूँ। और शो के हमारे होस्ट, हमारे सुपरस्टार सलमान खान के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब उसके लिए मैं उसको इंसान तो मैं कहूँगा नहीं, वो महामानव है। क्योंकि जिस ढंग से वो सारा शो होस्ट करते हैं, और जितने न्यूट्रल तरीके से, मतलब कहीं भी नहीं लगता कि इसको फेवर कर रहे हैं। मतलब अगर आपने गलत किया है तो आपके साथ बिल्कुल सख्त हैं, और आपने अच्छा किया है तो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। और जिस ढंग से उन्होंने एक पिता को मौका दिया कि एक छोटी बेटी को जाके समझाए और सारी चीज़ें दिखाए, और उसके बाद सलमान ने भी उनको बहुत समझाया, सारी चीज़ें समझाई, और ये भी कहा कि हम कंटेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारी कर रहे हैं बेटा। ये लफ्ज़ थे उनके। मतलब वो इंसान इस दुनिया का है ही नहीं। मतलब
सलमान भाई मानना पड़ेगा। तो लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मतलब सुम्बुल के फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो उन्हें दिन रात सपोर्ट कर रहे हैं? संभल के फैंस के लिए तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ऐसी फ़ैन फॉलोइंग और ऐसे फैंस मैंने आज तक किसी की नहीं देखे। मतलब जिस ढंग से वो पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से उसके साथ लगे हुए ना, वो फ़ैन कम आर्मी ज़्यादा लगते हैं मेरे को। और उसमें से भी अभी जिस तरह का गेम चला, जिन्होंने संभुल को इमली से और स्टार परिवार से फॉलो किया है, वो बिल्कुल कट्टर तरीके से उसके साथ लगे हुए। लेकिन जो बिग बॉस से जुड़े थे उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि ये संभुल कर क्या रही है। और ये जो भी फैंस हैं उनको मालूम है कि संभुल अभी चीज़ें समझ रही है और धीरे 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 अपने पर खोल रही है। और जिनको सो कॉल्ड अपन हेटर्स कह रहे हैं, वो हेटर्स नहीं है। संभुल का एक भी हेटर्स इस दुनिया में नहीं है। अभी जो वक्ती तौर पे मैसेज लिख रहे हैं वो दरअसल संभुल को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो हमको नाराज़ होने का भी हक बनता है। वो थोड़ा नाराज़ है क्योंकि वो एक आम लड़की की तरह संभुल को देख रहे हैं, और संभुल आम लड़की नहीं है। वो औरों की तरह रिएक्ट नहीं करेगी, वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगी कि मेरे साथ इसने गलत किया, मेरे साथ इसने गलत किया, वो नहीं करेगी। ना वो किसी की चुगली करेगी। वो बहुत काम तरीके से, बहुत मैच्योरिटी से ये शो जीत के आएगी। और सारे फैंस को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप उसके साथ जुटे हुए हो, लगे रहिए। संभुल आपको निराश नहीं करेगी और बिग बॉस की ट्रॉफी आपके हाथ में होगी। वो फैंस जीतेंगे, संभुल नहीं जीतेगी। थैंक यू सो मच तौकीर पापा हमसे जुड़ने के लिए और आपका प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। एंड वी होप कि जो सुम्बुल जो है ज़रूर ट्रॉफी लेकर आए आपके घर और फिर हम आपका इंटरव्यू लेने आए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन विनोद के साथ अंपिका सिंह लहरे।